एक जंगल में दिलबर कौवा अपनी पत्नी चुन्नी और बेटे चीकू के साथ रहता था। दिलबर कौवा मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता। मजदूरी करने के कारण दिलबर कौवा का काम कभी चलता कभी नहीं चलता। इसी वजह से दिलबर कौवा और चुन्नी चिड़िया बहुत परेशान रहते थे। एक दिन दिलबर कौवा का पत्नी चुन्नी चिड़िया दिलबर कौवा से कहती है, घर में खाने को एक भी दाना नहीं है और आप ऐसे ही बैठे हो। आप कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? चुन्नी, तुम्हें पता ही है ना, मुझे मजदूरी करने के अलावा और कोई काम करना नहीं आता। आप कोई दूसरा काम नहीं करोगे तो हम लोग खाएंगे क्या? और अपने बच्चे को पढ़ाना भी तो है। हाँ चुन्नी, मुझे लगता है तुम सही कह रही हो। अपने लिए ना सही तो चीकू के लिए ही मुझे दूसरा काम करना ही होगा। ठीक है चुन्नी, मैं कल सुबह ही दूसरे काम की तलाश में जाऊंगा। अगले दिन सुबह होते ही दिलबर कौवा काम की तलाश में निकलता है और काम के लिए इधर उधर देखने लगता है। वहीं बैठे कुछ पंछियों से दिलबर कौवा काम के लिए पूछता है, भाई, मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? कौन हो तुम और क्या काम कर लेते हो? भाई, मैं मजदूर हूँ, मुझे जो काम बताओगे मैं वो काम कर लूंगा। नहीं भाई, यहाँ तुम्हें कोई काम नहीं मिल पाएगा। यहाँ सब पहले से ही काम कर रहे हैं। तुम कहीं और जाकर काम देख लो। दिलबर कौवा को वहाँ कोई काम नहीं मिलता है। काम ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो जाता है और दिलबर कौवा अपने घर चला जाता है। कहाँ रह गए थे आप और इतनी देर क्यों लगा दी? बच्चे सुबह से भूखे थे, इसलिए मैंने खाने के लिए थोड़े से चावल दे दिए थे। और आप बताओ, कोई काम मिला कि नहीं? नहीं चुन्नी, कोई काम नहीं मिला। मैंने वहाँ कुछ पंछियों से पूछा, सबने मना कर दिया। तो अब आप क्या करोगे? तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह फिर से काम के तलाश में जाऊंगा। दूसरे दिन दिलबर कौवा काम की तलाश में जाता है, लेकिन आज भी उसे कोई काम नहीं मिलता है, तो वो वापस घर चला आता है। यह सब सोचकर दिलबर कौवा निराश बैठा रहता है। तभी बूढ़ा चिड़िया आता है और दिलबर कौवा से कहता है, बेटा, कुछ खाने को मिलेगा? बहुत भूख लगी है। कई दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। बाबा, मेरे घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ देखता हूँ। चुन्नी, 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 घर में खाने को कुछ है क्या? हाँ, सिर्फ चावल है, वो भी कच्चे। ठीक है, तो जाओ और थोड़ा सा कच्चे चावल ही लाकर बाबा को दे दो। आप बाबा को कच्चे चावल देंगे? हाँ चुन्नी चिड़िया, मैं उन्हें यहाँ से खाली हाथ तो नहीं जाने दे सकता। चुन्नी कच्चे चावल लाती है और बूढ़े चिड़िया को दे देती है। बाबा, मेरे पास यही है और कुछ नहीं, आप इसे स्वीकार करिए। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर बूढ़ा चिड़िया कच्चे चावल को अपने सर में रख लेता है और वहां से जाने लगता है। तभी कुछ कच्चे चावल के दाने एक एक करके गिरने लगता है और वो बूढ़ा चिड़िया वहां से चला जाता है। उसके जाते ही दिलबर कौवा और चुन्नी घर के अंदर चले जाते हैं। सुबह होते ही चुन्नी घर के बाहर देखती है तो वो दिलबर कौवा को आवाज लगाती है, सुनिए, कहाँ है आप? जल्दी आइए, जरा बाहर तो देखो। ये सुनहरे चावल के पौधे हमारे घर के बाहर लगे हैं। अरे, ये चावल के पौधे रातों रात इतनी जल्दी कैसे उग गए? और ये चावल के पौधे कितनी सुनहरे हैं। चुन्नी देखो, ये कोई साधारण चावल के पौधे नहीं है, बल्कि ये सोने के चावल के पौधे हैं। क्या आप सच कह रहे हैं? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? चुन्नी, मुझे लगता है कि ये वही बूढ़ा चिड़िया बाबा जी का कमाल है। ये सब उन्होंने ही किया है। जो भी हो चुन्नी, मैं बहुत खुश हूँ। अब हमारे गरीबी के दिन गए। चुन्नी,
अब हम इन चावलों से कोई भी व्यापार शुरू कर सकते हैं। अब हम अमीर हो जाएंगे और अब अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। चुन्नी, अब मैं बहुत खुश हूँ। दिलबर कौवा और चुन्नी चिड़िया अब दोनों बहुत खुश रहने लगते हैं और दिलबर कौवा जंगल के सबसे धनी पक्षी बन जाते हैं। दिलबर कौवा जंगल में अब गरीब चिड़िया को मदद भी करते और अपने जंगल के सभी गरीब चिड़िया को राशन भी देते। तो दोस्तों, कैसा लगा ये कहानी? चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दे। ऐसे ही अच्छे अच्छे नए नए कहानियाँ हम लोग लाते रहेंगे।